नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप अपना IPR अचल संपत्ति का विवरण जो 31 जनवरी से पहले सभी सरकारी कार्मिकों को ऑनलाइन करना है, वो कैसे फाइल करेंगे ऑनलाइन SSO ID पर। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में या गूगल में जाकर अपनी SSO ID लॉगिन करनी है। SSO ID लॉगिन करने के बाद या तो आपको राजकाज IPR अचल संपत्ति विवरण का जो ये ऐप है यहाँ पर दिख जाएगा, नहीं तो आप अदर एक्टिव ऐप्स पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। IPR फाइल करने के लिए सबसे पहले हमें राजकाज IPR को ओपन करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम राजकाज का जो IPR सेक्शन है उस पर पहुंच गए हैं। तो इसमें IPR 3 तरीके से भरा जाता है। एक तो अगर आपके पास कोई संपत्ति है तो वो आपको IPR कैसे भरना है। दूसरे, अगर आपके पास कोई संपत्ति नहीं है तो वो IPR कैसे भरना है। और अगर आपके पास पिछले वर्ष संपत्ति थी वो और वही संपत्ति इस साल है और वही IPR आप भर रहे हैं, कोई नई संपत्ति आपने नहीं खरीदी है, तो वो IPR किस तरीके से भरा जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है। तो सबसे ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है, ब्लिंक हो रहा है अपडेट प्रोफाइल, इस पर क्लिक करके हम अपनी प्रोफाइल अपडेट करेंगे। तो हमें इस पर क्लिक करना है। प्रोफाइल अगर आपने पिछले साल IPR भरा है तो लगभग सारी डिटेल भरी हुई आएगी। आपको एक ही चीज़ चेंज करनी है, वो है आपकी बेसिक, वो बदली है, वो आपको यहाँ पर नई बेसिक डाल देनी है, कैप्चा डाल के सेव कर देना। और अगर आप पहली बार IPR फाइल कर रहे हैं तो आपको अपनी सारी डिटेल चेक करनी है और उसके बाद आपको इसको सेव करना है। प्रोफाइल हमने अपडेट कर दी है। अब हमें क्या करना है, अब अगर आपके पास कोई भी संपत्ति नहीं है तो आपको देखो एक चेक बॉक्स बना हुआ है, प्लीज़ चेक टू फिल IPR विथ नो प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। और अगर आपने पिछले साल अपना IPR भर दिया और वही प्रॉपर्टी आपके हैं तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी, इस पर क्लिक करके आपको पिछले साल की प्रॉपर्टी सेलेक्ट, पिछले साल की प्रॉपर्टी अगर भरे है तो आपको यहाँ से इसको सेलेक्ट कर देना है और इसमें नीचे जाके सेलेक्ट कर देंगे और फिर इसको सबमिट कर देंगे। ये है अगर आपकी पिछले साल की अगर कोई प्रॉपर्टी है और वही आप रखना चाहते हैं IPR में, तो इस तरीके से भरेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस साल कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या पहली बार आप IPR भर रहे हैं और आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, तो वो आप कैसे भरेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी टाइप सेलेक्ट करना है कि क्या है, एग्रीकल्चर है, कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल या अदर्स। तो अब अगर आपके पास कोई प्लॉट है तो आपको उसको रेजिडेंशियल आप करेंगे, सॉरी इंडस्ट्रियल हो गया, रेजिडेंशियल सेलेक्ट करेंगे। फिर सब टाइप क्या है वो, कि अपार्टमेंट, फ्लैट, विला है, बिल्डिंग है, इंडिपेंडेंट हाउस है, लैंड या प्लॉट है, तो हमें प्लॉट सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर वो कहाँ है, रूरल है, अर्बन है, सेलेक्ट कर लेंगे। एड्रेस लाइन, यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस भरना है। अब यहाँ पर है कि वो ओन्ड बाय सेल्फ है, डिपेंडेंट है या जॉइंट है। अगर आपने किसी के साथ मिलकर खरीदा है तो वो यहाँ पर डिटेल भरनी है। अब आपने किससे वो खरीदा है वो सारी डिटेल मैंने कि वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है कि किससे खरीदा, कब खरीदा, है ना, सारी डिटेल वो यहाँ पर आएगी। उसके बाद उसकी वैल्यू वो आपको यहाँ पर भरनी है और लास्ट में रिमार्क डाल के इसको आपको सेव करना है। और उसके बाद आपको आधार से अपने उसको OTP आएगा, वो फिल करके आप अपना IPR फाइनल सबमिट करेंगे। वो मैं करके बताता हूँ आपको। लास्ट ईयर का जो IPR था वही मेरा सेम IPR है, तो वो मैंने प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लिए। अब हमें क्या करना है, सबमिट IPR पे क्लिक करना है। यहाँ सबमिट IPR पर क्लिक करेंगे तो ये एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। इसके नीचे एक टैब है, इस पर लिखा वेरीफाई और सबमिट। हमें वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक करना है। एक OTP आएगा हमारे फ़ोन पर, वो OTP डालना है और उसके बाद सबमिट करना है। इस तरह आप अपना IPR भर सकते हैं। अगर
आपकी कोई समस्या आती है IPR भरने में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।